ब्रह्मांड में धरती धूल के कण के बराबर भी नहीं है। मान लो अगर धरती धूल के कण के बराबर है तो सूर्य संतरे के बराबर होगा। आज भी इस धरती पर 70% से अधिक जल है। धरती के वजन से 10 गुना ज़्यादा इस धरती ने जल को वहन कर रखा है। मानव आबादी धरती के मात्र 20 से 25% हिस्से पर रहती है। उससे भी अधिकतर पर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां हैं। इस 20 से 25% हिस्से पर ही रहस्यों के अंबार लगे हुए हैं। ऐसे में समुद्र के 70 से 75% हिस्सों को तो अभी मानव संपूर्ण रूप से देखा भी नहीं है। प्राचीन काल से लोग सागर की यात्रा करने और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में समुद्र के कुछ रहस्यों और घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमें आगे और अच्छे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। नंबर 1, क्या सचमुच समुद्र में मत्स्य मानव, नागकन्या या जलपरियां रहती है? दुनिया भर की लोक कथाओं इन जलपरियों के बारे में बहुत सी कथाएं पढ़ने को मिलती है। कहते हैं कि कुंती पुत्र अर्जुन की एक पत्नी जलपरी ही थी। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिकी समुद्र में एक इसी तरह की मत्स्य कन्या पाई गई थी। हालांकि उसे निकालने के पूर्व ही वह दहशत के कारण मर गई थी। अखबारों में इसके चित्र भी छपे थे। हालांकि यह खबर कितनी सच थी यह कोई नहीं जानता। नंबर 2, साल 1947 के जून महीने की बात है। उस समय मलक्का की खाड़ी में मौजूद व्यापारिक मार्ग से कई समुद्री जहाज गुजर रहे थे। इसी दौरान एक SOS संदेश पहुंचा कि जहाज के सभी क्रू सदस्यों की मौत हो चुकी है। दरअसल SOS संदेश आपातकालीन स्थिति में भेजे जाते हैं। अब उस जहाज के सिग्नल को पहचानते हुए नज़दीक के सभी जहाज उस रहस्यमय जहाज की तरफ आगे बढ़े। बाद में द सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर जब उस रहस्यमय जहाज के बॉयलर रूम में पहुंचे तो उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, जबकि वहां का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। अब यह बेहद ही हैरान करने वाली बात थी। यह सब देखने के बाद द सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर ने जल्दी से अपने जहाज पर जाने का फैसला किया। द सिल्वर स्टार के क्रू सदस्य अपने जहाज तक पहुंचते उससे पहले ही उस रहस्यमय जहाज से धुआं निकलने लगा और उसमें आग लग गई। हालांकि किसी तरह क्रू सदस्य अपने जहाज पर पहुंचे। उनके वहां पहुंचते ही उस रहस्यमय जहाज में एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया। नंबर 3, अटलांटिक समुद्र में एक ऐसी जगह है जिसे बरमूडा त्रिभुज कहा जाता है। पिछले 1000 वर्षों में बरमूडा त्रिभुज में लोगों की मान्यताओं के अनुसार असाधारण रूप से ज़्यादा संख्या में वायुयान और जलयान रहस्यमय रूप से गायब हो गई। कुछ रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में 100 से अधिक वायुयान, जलयान और लगभग 1000 व्यक्ति लापता हुए हैं। नंबर 4, 1872 में अटलांटिक महासागर के बीच मेरी सेलेस्टे नामक जहाज लावारिस और जर्जर हालत में मिला। जहाज पर क्रू का कोई मेंबर नहीं था, ना ही किसी की लाश थी। अलबत्ता क्रू का सारा सामान और शराब अछूती ही पड़ी थी। अंदाजा लगाया गया कि समुद्र में भूकंप आने पर सारे क्रू मेंबर जहाज छोड़कर समुद्र में कूद पड़े होंगे। कुछ लोग इसे अनजान ताकतों की काम बताते हैं। एक सिद्धांत यह भी कहता है कि किसी बड़े समुद्री जीव का काम रहा होगा। अगर आपको यह नॉलेज अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।